मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी से बढ़ कर के अपने भक्तों की तरह रक्षा करने वाला और कोई देव नहीं है। जितना जल्दी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जितनी जल्दी प्रसन्न हो करके उनके घोर से घोर संकट को भी मिटा देते हैं, यह छिपा नहीं हुआ है, सभी जानते हैं। और कई बार चमत्कार ऐसे लोगों ने देखा है और जानते भी हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले तो उससे लाभान्वित हो ही रहे हैं। तो हनुमान जी जो हैं कि जब हम उपासना करते हैं तो हनुमान जी को 3 शक्तियों का देव माना गया है, बल बुद्धि विद्या। क्योंकि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी से जब हम उपासना कर उनके बैठते हैं उनके पास उपासना के लिए, तो सबसे पहले हमको बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। और हम बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, पर उसमें बुद्धि की खासियत है। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति को चाहे वह साधना करे और चाहे संसारिक कार्य में सफल होने के लिए कोई उद्योग करे, तो उसे बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और जिसको बुद्धि मिल जाती है अथवा जिसकी बुद्धि तेज होती है वह अपने आप सफल होता चला जाता है। और जिसकी बुद्धि मंद होती है वह अपने जीवन में पिछड़ता ही चला जाता है। परंतु चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। अर्थात हनुमान चालीसा तो सिद्ध ही है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है वह सिद्ध हो जाता है। तो इसके साक्षी कौन है? गौरीसा माने शंकर भगवान है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। तो हनुमान चालीसा पाठ करके जो व्यक्ति अपना हनुमान जी के भक्ति में लगे रहते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आता। और पहली बात तो उसके पितर सदैव तुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कुलदेवता कुलदेवी सभी प्रसन्न रहते हैं। और जब सब ये प्रसन्न रहते हैं तो कोई भी बाहरी अनिष्टकारी शक्ति हमारे घर के अंदर या हमारे शरीर पर या हमारे परिवार पर किसी प्रकार का अटैक नहीं कर पाती। तो ये तो रही बात हनुमान जी और हनुमान चालीसा की। और हनुमान चालीसा का आज एक अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप उसे कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और करके देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जल्दबाजी में नहीं कि जिससे स्नान किए, स्नान करते समय जय हनुमान ज्ञान गौण सागर जय कबीर तिहुलोक उजागर, इस तरह से पाठ नहीं करना है। पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके हनुमान चालीसा को ले करके है चौकी पर रख करके फिर हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। और मित्रों, आपको ध्यान क्या देना है, पानी बहुत ही पानी पारदर्शी चीज़ होता है, आप जानते ही हैं। और पानी में इतनी बड़ी शक्ति होती है, संग्रहण शक्ति, कि जो भी शब्द या जो भी अंतरंग तरंगे जो चलती हैं वो पानी में बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं। वो पानी व्याप्त कर लेता है अपने में। तो आप एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोतल हनुमान जी के पास रख दें और उसके चारों तरफ तिल के तेल के दीपक जला दें। और तिल के तेल के दीपक जला करके रख करके और हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं वीडियो को बहुत भगाने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात पर आऊँगा
जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप करिए और फ़ायदा उठाइए। तो आप दीपक जब जला लेंगे तो हनुमान जी का पाठ करिए, हो सके तो 13 बार करिए, और ना हो सके तो अगर एक बार भी आप कर लेते हैं तो भी उन हनुमान जी की जो मंत्रों की शक्ति है वो पानी में समाहित हो जाएगी, और वह पानी एक प्रकार से प्रयोगित हो जाएगा, उनमें शक्ति आ जाएगी, और उस पानी को आप चाहें तो किसी भी बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए, उसे लाभ मिलेगा। घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आप पिलाइए, लाभ मिलेगा। कहीं भी कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, बाहरी शक्तियों ने अटैक कर दिया है, आप जल छिड़क दीजिए, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये पानी का उपाय बहुत ही सुंदर है, जिसे करके आप लाभ अवश्य उठाएं अपने जीवन में। और इस पानी को आप चाहें तो अपने पूरे दिन के पीने के लिए जो पानी रखते हैं उसमें भी मिला सकते हैं, जो पूरे परिवार के लिए काम आएगा, और सब उस अभिमंत्रित जल का पान करेंगे तो पानी जो होता है वह हमारे शरीर को निरोग रखेगा। तो आज तो ये निरोगता संबंधी पानी का प्रयोग मैं बताया हूँ, पर पानी का प्रयोग निरोगता तक ही नहीं है, क्योंकि 75% हर मनुष्य के शरीर में पानी ही होता है। पानी के बगैर हमारा काम चल नहीं सकता। तो अगर पानी शुद्ध होगा तो हम शुद्ध होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, और जब हमारा मन बुद्धि विचार सब शुद्ध होगा तो जब मन शुद्ध होते ही हमारी विवेक जाग जाएगा, और विवेक से हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, और हम अपने अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पानी का प्रयोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यह पानी का प्रयोग करिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि बजरंगबली आपके घर की हर मनोकामना आपकी पूरी करते रहें और संकट को हरते रहें।